जय श्री राम। आज हम अयोध्या की, राम के जन्म स्थान की, बाबरी मस्जिद, उसके ऊपर उठे हुए विवाद, बहुत सारी कहानियाँ मैं आपको एक माला में पिरो कर सुनाऊंगा। जब हम इस मुद्दे पे बात करते हैं तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। जैसे कि हमारे चैनल का दस्तूर है, मैं पहले से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है इसमें। हमारा उद्देश्य आपको तथ्य से अवगत कराना है, उसके बाद जो भी फैसला है वो आपका है। अब जो ये तथ्य हैं, ये हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को, समाज को, धर्म विशेष को, मज़हब विशेष को अच्छे ना लगें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर फतवा जारी कर दिया जाए। इस उम्र में मैं क्या करूँगा उसका। जब हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद की, तो इसकी शुरुआत होती है बाबर साहब से, लेकिन बाबर की विचारधारा को भी समझना होगा। बाबर की क्रूरता, उसकी निर्ममता, नृशंसता, ये इस्लाम की विचारधारा नहीं थी। जब इस्लाम एज ए रिलीजन, मज़हब के तौर पर हिंदुस्तान में आया था, और ये आ गया था राजा हर्षवर्धन के राज्य में। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 648 ईस्वी में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बलूचिस्तान से, नॉर्थ अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ यूरोप से एक उड़ती सी खबर आती थी उन दिनों कि अरबिया में एक नया पैगंबर उभर रहा है जिसका नाम मोहम्मद है और जिसका मज़हब इस्लाम है। इस नए मज़हब से अरब्स को एक नई ज़िंदगी मिली, उनमें एक नया उत्साह आया और वो घोड़े दौड़ाते हुए कई कॉन्टिनेंट्स में, कई राज्यों को जीतने निकल पड़े। हिंदुस्तान में वो बलूचिस्तान तक आकर रुक गए और काफ़ी सालों तक, काफ़ी शताब्दियों तक उनके संबंध हिंदू राजाओं से बड़े ही मधुर रहे। ये भी होता था कि उन्होंने धीरे धीरे हिंदुस्तान के पश्चिमी तट पर अपनी बस्तियां बसाईं और वहाँ पर अपनी मस्जिदें भी बनाईं, लेकिन ये सब वहाँ की जनता और शासन में स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वैसे भी वो लोग हिंदू थे और हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है। तो उन्होंने इस बात पे ना तो शासक ने कोई एतराज़ किया और ना ही प्रजा ने कोई एतराज़ किया। उन्होंने वहाँ पर बस्तियों में कई लोगों को इस्लाम मज़हब में बदला और इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। यहाँ तक सब ठीक था, पर 11वीं शताब्दी आते ना आते सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि 11वीं शताब्दी में इस्लाम को एक मज़हबी विचारधारा के अलावा आक्रामक एक रूप मिल गया, और ये रूप अरबों से नहीं मिला था। ये मिला था जो मध्य एशिया के कुछ कबीलों के सरदारों से, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। उनमें से जो सबसे पहले आया हिंदुस्तान में, वो सिर्फ लूटने, हत्या करने, बलात्कार करने और ध्वंस फैलाने के उद्देश्य से आया था। वो गजनी से आया था और उसने ये इस्लाम की जो विचारधारा है, जो एक मज़हबी, एक अच्छे तौर से चलती हुई विचारधारा को नृशंसता में बदल दिया। ये था गजनी से आया हुआ एक सुल्तान जिसका नाम था महमूद। महमूद को हिंदुस्तान एक इजी टारगेट लगा। वो हर साल यहाँ आता था और लूटपाट के साथ साथ, अथाह खजाने के साथ साथ गुलाम ले जाता था, कुशल कारीगर ले जाता था, स्त्रियों और बच्चों को भी ले जाता था, और वो आता था सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए अधिकतर। महमूद गजनवी ये चाहता था कि उसका देश गजनी भी मध्य एशिया और पश्चिम एशिया की तरह प्रगतिशील बन जाए। हालांकि ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि इतनी सारी नृशंसताओं, क्रूरताओं, हत्याओं, बर्बरता को जनता सहन कर लेती थी। बाबर जो थे वो काबुल से आए, और जैसे उनके पूर्वज आए थे, वो कोई हिंदुस्तान के प्यार की वजह से नहीं आए थे, इसे अपना घर बनाने नहीं आए थे, इसे लूटने आए थे।
और भी बहुत सारे लोग आए उससे पहले भी, बाद में, जो लूटते रहे, नोचते रहे और ले जाते रहे। एक्चुअली तो घर पहली बार बना तो 1192 में ही बना, और वो भी इसलिए नहीं बना कि वो बनाने आए थे, वो इसलिए बना कि इतने सारे फ्रेगमेंटेड राज्य थे, बिखरे हुए छोटे बड़े राज्य थे, जिनके शासक बड़े छोटे दिमाग के थे। ये एक तरीके से 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। वो साहब कि गौरी साहब या ऐबक साहब, ये हमारा पड़ोसी राज्य हमें बड़ा तंग करता है, आप हमारी मदद कीजिए तो ये हम आपकी मदद करेंगे। ओके, उसने उनकी मदद की, उसको खा गया राज को, फिर इसको भी खा गया। तो इस तरीके की बातें वहाँ चलती रही, और अचानक उन लोगों को लगा कि ये लोग तो हमें अपना देश एक तश्तरी में रख के दे रहे हैं, व्हाई नॉट टेक इट, हम तो सिर्फ लूट के घर जाने वाले थे। तो वो बसे, और नॉर्मली जो हिंदू माइंडसेट है वो बड़ा सहिष्णु सा है, बड़ा इजी गोइंग सा है। आज तक ना हमने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है उनकी ज़मीन लेने के लिए, अपने को ज़रूर डिफेंड किया है, लेकिन आज तक हमने, ज़्यादातर ये होता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लोग पिसते रहते हैं, पिसते रहे थे, लेकिन समहाउ सहिष्णु सॉर्ट ऑफ धर्म है ये। तो जब वो आए, उन्होंने यहाँ अपना राज्य शुरू किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, जो नहीं भी एक्सेप्ट करते थे। अब आप 10 लाख लोगों को जबरन मुसलमान बना देते हैं, उनका मन नहीं बदल सकते आप। तो जब आपका प्रभुत्व, आपकी सत्ता, आपका दबाव, आपका जुल्म, आपकी क्रूरता, नृशंसता कम हो जाती है, जब आप जाने वाली स्थिति में आ जाते हैं, हर चीज़ अपने एक पराकाष्ठा पे पहुंच के नीचे आती है, तब आप जो भी वो बने रहना चाहते हैं मुस्लिम, वो रह जाते हैं, जो नहीं बने रहना चाहते वो फिर धर्म बदल देते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, ये बुद्धिज़्म के लिए भी है, सब क्रिश्चियंस के लिए भी है। सब लोग चाहते हैं कि जिस देश में हम राज करने जाएं, उस देश का हम धर्म परिवर्तन कर दें। तो हम महमूद गजनवी से अगर चलें, मोहम्मद गौरी से होते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी से तुगलक डायनेस्टी होते हुए, फिर सैयद, फिर लोदी, खिलजी, अपने टाइम का सबसे क्रूर शासक तुगलक, एक से एक बढ़कर सैडिस्टिक लोग। क्यों? क्योंकि एक जनता है जो गुलाम है, आप जो मर्जी करो उसको, वो तो सहेगी। ऑटोक्रेट्स थे ये सारे लोग। एनीवे, तो अब आते हैं हम लोग बाबर पे। बाबर आए 1526 ईस्वी में, उन्होंने हराया इब्राहिम लोदी को और राज करने लगे, और उन्होंने ये सब करना शुरू किया अपने हिसाब से। उन्होंने इस्लाम मज़हब की सेवा करनी शुरू की, मंदिर तोड़े, और वो लूट, बलात्कार, हत्या, सब जो वो करते आए थे, जो कर सकते थे वो करने लगे। अब साहब उनको ये पता चला कि अयोध्या नाम की कोई प्रांत है जहाँ पर इनके सबसे बड़े जो ईश्वर हैं राम, उनका जन्म हुआ बताते हैं लोग। तो मीर बाकी साहब को भेजा। अब आप सोच के देखो, मीर बाकी साहब जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, यहाँ बीच में विश्राम करने के लिए कैंप पे रुकते हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई छोटे मोटे मंदिर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, कोई आपको याद नहीं रखेगा। आपने अगर तोड़ना है तो कोई ऐसा तोड़िए मंदिर, जैसे ये जहाँ मैं जा रहा हूँ राम जन्मभूमि पे, जिसको तोड़ने के बाद मैं इतिहास में अमर हो जाऊँ, इस्लामिक इतिहास में भी और हिंदुस्तानी इतिहास में। चाहे अमर मैं डायबॉलिक तरीके से हूँ, विलेनस तरीके से हूँ, लेकिन मेरा नाम रहना चाहिए। आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं, मीर बाकी जैसे और पता नहीं कितने लाखों और लोग होंगे जिन्होंने ये सब किया होगा, मंदिर ढाने का काम, जुल्म करने का काम, बलात्कार, हत्या, लूटपाट, सबका। लेकिन हम मीर बाकी को इसलिए याद करें कि उन्होंने राम जन्मभूमि पर बना एक मंदिर को ढाया था। अब हमारे वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं जलानी साहब, वो तो कम से कम शुक्र है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद, कि वो ये मानते हैं कि वहाँ एक मंदिर था। ये नहीं मानते कि वो वही था जो जहाँ पर राम जन्मभूमि थी, ऐसा नहीं मानते। हम उसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूँगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं वहाँ एक भव्य मंदिर ही था, सिर्फ एक कोई भी मंदिर था। उसको बाबर के यहाँ कोई काउंसिल नहीं बैठी, बाबर ने कोई धर्म गुरुओं को नहीं बुलाया,
बाबर ने संविधान का सहारा नहीं लिया, बाबर के यहाँ डिबेट नहीं हुई हिंदू और मुस्लिम में कि साहब वो राम जन्मभूमि का मंदिर गिराया जाए या नहीं गिराया जाए। वो तो गए, मीर बाकी साहब बोले ओके चलो लूटो, ये जो पुजारी या भक्तगण लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कत्ल करो इनका, और वो शिखर गिराओ सारा। ये जो पिलर है इसके ऊपर बड़ी अच्छी नक्काशी की हुई है, इसमें जो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं इनके चेहरे नोच डालो और इसको ध्वस्त करो, इसके ऊपर शानदार मस्जिद बनाएंगे खुदा की राह में। मुझे नहीं लगता कि खुदा ने ये कहा था या वो चाहता होगा। कभी सोच के देखा है कि अगर ये सारी मस्जिदें मुस्लिम शासकों की बनाई हुई इमारतें हिंदुओं की मंदिरों और हिंदुओं की बनाई हुई भवनों इमारतों के साथ खड़े होते तो क्या होता कि ध्वस्त करने के बाद भी हमारा देश रोम के मुकाबले में माना जाता है हेरिटेज, तब तो पता नहीं क्या होता है। पर ऐसा नहीं हुआ। तो साहब उन्होंने उसको मंदिर को ढा दिया। तो वहाँ पर अब कोई भी किसी की भी आवाज़ नहीं उठ सकती थी, वो मार डालते उनको। तो साहब वो मस्जिद वहाँ बनी, सो कॉल्ड मस्जिद जिसे कहते हैं, वो वहाँ बनी। अब उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहा जाता था, एक्चुअली उसको राम जन्म की मस्जिद कहा जाता। न केवल वक्फ बोर्ड के वकील जनाब ज़फ़रयाब जिलानी साहब बल्कि और भी कई शोधकर्ता ये तर्क या ये संदेह करते हैं कि ये अयोध्या वही अयोध्या है जिसका वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया था, या जो कि राम की जन्मभूमि है या नहीं। मैं आपको दोनों पक्षों के, पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क समझाता हूँ। पुरातन काल में अयोध्या को सरयू नदी द्वारा या घाघरा नदी जिसको बोलते थे उसके द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल में राम के दोनों पुत्रों में से एक, लव और कुश में से लव ने वहाँ राज्य किया। उत्तर कौशल उत्तर में और दक्षिण में था बनौघा जिसकी राजधानी थी अयोध्या। ये वायु पुराण में लिखा है कि अयोध्या बनौघा की राजधानी थी जहाँ बाद में कुश ने राज किया, और उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी जहाँ लव ने राज्य किया। ह्यून सांग और दूसरे बुद्ध लेखों से जो सिलोन के बुद्ध ग्रंथ हैं उनसे हमें ये पता चलता है, उसमें उल्लेख मिलता है कि श्रावस्ती और साकेत ये दोनों एक ही नगरी के नाम थे। कई शोधकर्ताओं को इस बारे में संदेह है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कुछ शोधकर्ता केवल संदेह के लिए संदेह करते हैं, तथ्यों के आधार पर उनके पास ज़्यादा कहने को नहीं है क्योंकि ज़्यादा तथ्य उपलब्ध भी नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि साहब जो खुदाई हुई थी उसमें जो मिला था वो 8वीं शताब्दी के युग का था, जबकि राम का जन्म उससे बहुत पहले हो चुका था। दूसरा ये कहते हैं कि जो अवशेष मिले हैं वो एक प्रिमिटिव लाइफस्टाइल के मिले हैं, जबकि अयोध्या एक बहुत ही समृद्ध शहर था, ऊंचे ऊंचे भव्यों वाला, इमारतों वाला, और जो खुदाई में मिला वो बहुत ही प्रिमिटिव। पुरानी जैन और बुद्ध की लिपियां भी श्रावस्ती का उल्लेख करती हैं, अयोध्या का नहीं। वो ये कहती हैं कि अयोध्या गंगा नदी पर स्थित है, जबकि हमें पता है कि गंगा नहीं सरयू नदी के तट पर है। अब ये बड़ा अजीब सा विवाद है। संयुक्त निकाय बुद्ध की वाणियों का एक संग्रह है, उसके चैप्टर 3.95 में ये लिखा है कि एक बार महात्मा बुद्ध अयोध्या में गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे, और 5वीं और 8वीं शताब्दी की लिपियों में अयोध्या का कहीं उल्लेख नहीं है। पर वो लोग एक बात भूल जाते हैं, गंगा अपने आप में एक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होती है। आप किसी भी नदी को जिसे आप पवित्र मानते हैं या पवित्र कहना चाहते हैं उसको आप कह सकते हैं कि वो गंगा है। गंगा सिर्फ वही गंगा नहीं है जिसे हम जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में गैंजेस या हिंदी में गंगा बोलते हैं। एक संज्ञा है, एक
विशेषण भी है एक तरीके से कि साहब ये जो नदी है ये गंगा है, इसका मतलब यह है कि ये नदी जो है पवित्र है। कालिदास की रघुवंशम में जो लगभग 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी, उसमें भी उल्लेख है कि श्रावस्ती और साकेत एक ही नगरी के नाम है। इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि स्कंदगुप्त ने, जो गुप्त वंश का राजा था जिसकी मृत्यु 467 ईस्वी में हुई, उसने इसका नाम साकेत था और उसको बदलकर अयोध्या रख दिया गया था। उसने पाटलिपुत्र को, जो आज की पटना है, वहाँ से वो अपना राज्य ले गया था जो आज की अयोध्या है। अब ये भी कहा जाता है कि बाबरनामा में अयोध्या का कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हुई जो मैं आपको अब तरतीबवार बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1528 में बाबर का जनरल मीर बाकी आया अयोध्या में। उसने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनवा दी। अगले 356 साल तक किसी ने कोई दावा नहीं किया। ये सब शुरू हुआ अंग्रेज़ों से। 19 जनवरी 1885 में फैज़ाबाद के सब जज पंडित हरिकृष्ण का पहला फैसला आया, जिसमें उन्होंने मंदिर बनाने की जो दरखास्त थी, जो महंत रघुबर दास ने की थी, उस पर रोक लगा दी। अगले साल 1886 में महंत रघुबर दास ने फिर मंदिर बनाने की दरखास्त दी। कर्नल JES चैम्बर्स ने 356 साल पुराना है ये कहकर बात को ढक दिया और बोला स्टेटस को रहने दो, जैसा है वैसे चलने दो। दिसंबर 1949, लगभग 90 साल के बाद, राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां वहां पाई गईं। जिलाधिकारी के नारायण ने इसे अपने कब्जे में लेकर विवादित स्थल पर ताला फिर से लगा दिया। 1949 से 1986 तक किसी न्यायालय का कोई आदेश नहीं था कि ताला लगे। फरवरी 1950 में फैज़ाबाद की अदालत में एक मुकदमा दायर किया गोपाल सिंह विशारद ने। 16 जनवरी 1950 में ये अर्जी दी कि हिंदुओं को दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। जज ने स्थल से मूर्ति हटाने पर रोक लगा दी, पर बंद दरवाजे के बाहर पूजा की इजाज़त दे दी। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष निर्मोही परमहंस रामचंद्र दास और निर्मोही अखाड़े की तरफ से स्थल पर सरकारी रिसीवर से उन्होंने उस पर कब्ज़ा दिलाने की मांग की। इसके जवाब में दिसंबर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के मोहम्मद हाशिम अंसारी ने मूर्ति हटाने और पूजा करने और मालिकाना हक को लेकर एक अर्जी दाखिल कर दी। उसने कहा, हम 150 गज तक परिसर से दूर नहीं रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और नोटिस दिया इस मामले में। 2 साल बाद 1964 में मामला थोड़ा सुलझता नज़र आया और इतना तक हो गया कि आखिरी फैसले की तारीख भी तय कर दी गई, पर अगले 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। मामला ठंडा रहा, कोई फरियाद, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना और बीजेपी ने मंदिर आंदोलन शुरू किया। उमेश चंद पांडे की याचिका पर फैज़ाबाद के जिला मजिस्ट्रेट KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को ताला खोल दिया और पूजा की इजाज़त दे दी। अंसारी ने पूजा रोकने के लिए एक रिट पिटीशन जारी की, पर इलाहाबाद कोर्ट ने फिर स्टेटस को लगा दिया। चूँकि ताला किसी आदेश के अभाव में लगा था, उसे 1 फरवरी 1986 को खोलना पड़ा। फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। 11 नवंबर 86 को विश्व हिंदू परिषद ने स्थल के पास शिला पूजन किया। 11 जनवरी 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने पूजन के बाद शिलान्यास किया और राम मंदिर की नींव रखी, पर अगले दिन फैज़ाबाद के न्यायाधीश ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट में 4 मुकदमों को जोड़कर 3 जजों की बेंच को मामला सौंप दिया गया।
1990 में तस्वीर ही बदल गई। 25 सितंबर 1990 को एल.के. आडवाणी जी मंदिर बनवाने को लेकर रथ यात्रा पर निकले। सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी। 30 अक्टूबर 1990 को पहुंचना था अयोध्या, पर 23 अक्टूबर को ही उनको गिरफ्तार कर दिया वीपी सिंह की सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की। इस पर नाराज़ होकर बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को वीपी की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। 10 नवंबर 1990 चंद्रशेखर अगले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इसका हल निकले, पर कुछ हुआ नहीं। 4 महीने के बाद चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और 21 जून 1991 को नए प्रधानमंत्री बने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री बनने के 18 महीने बाद राव साहब की ज़िंदगी में एक बड़ी कड़ी परीक्षा देने का समय आया, उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। 1991 में बीजेपी की सरकार बनते ही कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बने और 2.77 एकड़ जो विवादित ज़मीन थी उसको उन्होंने सरकारी कब्जे में ले लिया। पर मुस्लिम संगठनों ने इस ज़मीन पर निर्माण ना हो, इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अंसारी ने कहा कि टूरिज़्म के लिए ये ज़मीन एक्वायर की गई थी जो कब्रिस्तान की थी, इसलिए ये ज़मीन अब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, इसलिए इस ज़मीन को छोड़ दो और कहीं पे भी बना लो आप अपना मंदिर। 30 अक्टूबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद की। तय हुआ कि 6 दिसंबर को कार सेवा होगी अयोध्या में। कार सेवा का मतलब मंदिर के निर्माण में श्रमदान। 27 नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह की सरकार से एक वादा लिया, एक एश्योरेंस ली कि वो उस विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होने देंगे। कल्याण सिंह ने इसे माना और राष्ट्रीय एकता परिषद में भी इस चीज़ का वादा किया। अब एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी कार सेवक को वहाँ जाने से ना रोका जाए, उन पर कोई गोली ना चलाई जाए, इसलिए किसी भी कार सेवक को अयोध्या में आने से नहीं रोका गया। 5 दिसंबर 1992 तक लगभग 2.5 लाख और कुछ तो कहते हैं कि 5 लाख कार सेवक फैज़ाबाद और अयोध्या पहुंच गए। 6/12 से यानी दिसंबर की 6 तारीख 1992 को सांकेतिक कार सेवा शुरू हुई। 150 मीटर विवादित स्थल से दूर मंच बनाया गया जिसमें श्री एल.के. आडवाणी, श्री मुरली जोशी, श्री अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने भाषण दिए। 11 बजे भाषणों के बाद लगभग 2.5 लाख लोग वहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। 2 बजे पहली गुंबद गिरी, 3 बजे दूसरी और 4:30 बजे तीसरी। दिल्ली में नरसिम्हा राव को खबर मिली, राव साहब ने कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई 6:30 बजे शाम को और यूपी में प्रेसिडेंट का राज डिक्लेयर कर दिया। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्हें कोर्ट ने 1 दिन की जेल की सज़ा सुनाई क्योंकि वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इसके लिए नहीं है कि मैं वादा नहीं पूरा कर सका, मैं एक पर्टिकुलर एक विशेष सिंह द्वार जो वहाँ बन रहा था उस विवादित स्थल में, उसका निर्माण नहीं रोक पाया, इसकी सज़ा मुझे मिली 1 दिन की जेल। केंद्र ने 70 एकड़ विवादित ज़मीन एक अध्यादेश को जारी करके अपने कब्जे में ले लिया। इसके अगले 10 साल तक अदालत के बाहर इस मुद्दे को सुलझाने की नाकाम कोशिश होती रही। फिर पड़ताल भी शुरू हो गई। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को आदेश दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो पता लगाए कि इस ढांचे के नीचे
कौन से धर्म के प्रमाण मौजूद हैं? 12 मार्च से 6 जून तक 131 कार सेवकों ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की। अगस्त में 574 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपी। वक्फ के वकील श्री जफर याब जिलानी ने कहा कि खुदाई में जो मिला वो सरफेस से मिला, सतह से मिला, जिसका कोई महत्व नहीं है। हरिशंकर जैन जो हिंदू महासभा के वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, खंभे भी मिले हैं जिस पर हिंदू स्टाइल की कारीगरी की गई है, जिसकी बनावट भी ऐसी ही है जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार है। वहाँ पर देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली। 6 जुलाई 2005 को ढांचा गिराए जाने के 13 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आडवाणी जी का नाम शामिल हुआ। 28 जुलाई को रायबरेली की अदालत में आडवाणी जी के खिलाफ आरोप तय हुए और ढांचा गिराने के 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एमएस लिब्राहन की अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग नियुक्त हुआ। 17 साल तक जांच चली। 30 जून 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 हिस्से में वो 2.5 एकड़ ज़मीन बांटी। पहला राम जन्मभूमि न्यास, दूसरा सीता रसोई और राम चबूतरा, और तीसरा निर्मोही अखाड़ा को मिला। 2 जजों ने कहा यहाँ पर मुसलमान नमाज करते आए हैं, इसलिए 1/3 हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाना चाहिए। दिसंबर 2010 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपील की और चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के एक हिस्से को। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे कर दिया, जिसमें उन्होंने ज़मीन को 3 हिस्सों में विभाजित किया था और कहा कि नहीं, जैसे पूर्व स्थिति थी वही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने ये टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया, ये बहुत हैरानी करने वाला है, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती थी कि उस ज़मीन के टुकड़े हों। अब 2017 में फिर से ये हलचल शुरू हुई है। जून जुलाई में फिर से वहाँ पर निर्माण कार्य में जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, पत्थर हैं, ईंटें हैं, वो वहाँ पहुँच रही हैं और फिर से ये विवाद शुरू हो रहा है। मुझे बस इतना कहना है कि भाई कर क्या रहे हैं आप लोग, हमारे मुसलमान भाई। आप कहते हैं कि जी हम ये ज़मीन आपको नहीं देंगे। ये ज़मीन आपकी हो कैसे गई भाई? आपके पूर्वज आए, उन्होंने और चीज़ों के साथ साथ ये ज़मीन भी लूटी, फिर अब ये ज़मीन हमारे पास अपनी वापस आ गई। आप अब हमारी ही ज़मीन को आप हमें ही टुकड़े टुकड़े करके बतौर तोहफे के देना चाहते हैं कि साहब ये 1/3 आप ले लीजिए और ये 1/3 आप ले लीजिए। क्या हमारा कसूर ये है कि हमने एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सेकुलर नेशन बनाया है जिसमें सबको अधिकार समान दिए हैं? आप सोचिए तो सही कि आपके लिए वो एक लीगल इशू है, एक ज़मीन का इशू है, हमारे लिए आस्था का इशू है। लीगली भी वो ज़मीन आपकी नहीं है, क्योंकि आपके, बल्कि कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं, मौलाना भी मिले हैं, जो अपने जो पूर्वजों के कारनामे थे, जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी कुरान पे, उस पे वो एम्बैरेस्ड हैं कि नहीं, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मार काट करो। अब तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि साहब रमज़ान के महीने में मार काट या कोई किसी का दिल ना दुखाए, मारना तो छोड़ो, दिल ना दुखाए। और कितनी मारकाट हो रही है रमज़ान के दिनों में, आप देख ही रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये लिखा सबके समान अधिकार हैं। अब ये क्या हमारी गलती है? आप सोच के देखिए, हम आपसे अपनी आस्था की ज़मीन मान रहे हैं। मान लीजिए आप नहीं मानते हैं, हमारा एक मंदिर तो था। अगर हमारा, आपके पास सिर्फ लॉजिक है, हमारे पास आस्था है और आस्था के साथ लॉजिक है।
आपको चाहिए कि जैसे वो मौलाना मुझे बताते हैं कि हम वी रिग्रेट, हमें उसके लिए अफसोस है जो हमारे पूर्वजों ने किया। आप उस अफसोस की भरपाई के लिए हमें एक भाईचारे के नाते आपको आना चाहिए सामने और बोलिए कि हम आपका मंदिर दोबारा बनवा के देते हैं। हमारी मस्जिद, चूँकि ये कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ पर किसी की आस्था उस हिसाब से जुड़ी है जैसे हमारी जुड़ी है कि राम हमारे जो सुप्रीम गॉड है, ये उनका जन्म स्थल है। तो आप बोलिए ठीक है साहब, हम थोड़ी दूर बना लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यही एक रास्ता है। जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काया क्योंकि वो राज करना चाहते थे। कभी कभी तो ये लगता है कि अब भी वही हो रहा है। कोई ऐसा है जो राज करना चाहता है, जो आज भी भड़काते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। क्या कहूँ उस बच्चे के रिलीजन को, क्या कहूँ अपने दोस्त को कि तू मुसलमान है। कुरान को इज़्ज़त से लपेट के मैंने अलमारी में रख दिया है क्योंकि कुछ पता नहीं, ऐसे ऐसे धर्मांध रेडिकल एलिमेंट्स, कट्टरपंथी लोग हैं जो सहन ही नहीं करते कुछ। अजीब बात यह है कि बचपन से अब तक जो दोस्त थे, पहले वो दोस्त हुआ करते थे, अचानक समय गुजरता गया और वो कोई मुसलमान हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई जैन हो गया। पहले सिर्फ दोस्त हुआ करते थे। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पर अचानक पता चलता है कि वो मुसलमान हैं या दूसरे धर्म के हैं। आज भी जब सिखों के दंगे हुए थे, मैंने एक सिख परिवार को अपने घर में रखा था। मेरे घर में गीता, कुरान, बाइबल है, तो सारे धर्म ग्रंथ हैं। कुरान को, इन सबको मैं स्टडी करता हूँ, सिर्फ आँख मूंद कर विश्वास नहीं करता। जब मेरे कई मौलाना दोस्त भी हैं, मैंने एक दो से बात की जो बहुत अच्छे उदारवादी हैं, जो एम्बैरेस्ड होते हैं। वो ये कहते हैं कि कुरान में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो इस्लाम धर्म को ना माने उसका कत्ल कर दो। ये कहा जाता है परसुएड करो उसको कि आप इस्लाम को अपनाओ, उसको सहूलियतें दो, और अगर नहीं मानता तो छोड़ दो। ये नहीं कहते कि कत्ल कर दो। लेकिन ये पता नहीं किसकी इंटरप्रिटेशन थी कि जितने भी ये लुटेरे आए, जितने भी ये शासक आए, इस्लामिक शासक, उन सब ने यही अपनाया जो उसकी इंटरप्रिटेशन की कुरान की। मेरे हिसाब से तो शरीयत में भी नहीं है, पर कुछ लोग कहते हैं कि हिंट है। लेकिन उन्होंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप या तो हो जाइए या मर जाइए, हम मार देंगे आप। तो मेरी तो हाथ जोड़ के आप सबसे यही प्रार्थना है कि भाईचारे से रहो। अगर संविधान ने बोलने की आज़ादी दी है, कहने की आज़ादी दी है, तो गालियाँ मत दो, दे दो वो ज़मीन, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बदले में आप ये तो सोचिए आप कितनी बड़ी गुडविल कमाएंगे, कितनी इज्जत आपकी बढ़ेगी, सिर्फ हिंदू समाज में नहीं, विश्व समाज में। बस मैं मंदबुद्धि, जितनी मेरी बुद्धि है इतना ही कह सकता हूँ। आगे तो आप अल्लाह या ईश्वर मालिक है। जय श्री राम।